हे गाइस व्हाट्स अप। काफ़ी लाउड बोला मैंने यार, ऐसा लगा मुझे। अभी मैंने देखा, चेक किया तो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं सब लोग, आप लोग के अलावा भी आपके जानने वाले सब लोग, दोस्त यार भाई बंधु। एंड बहुत ही खूबसूरत किस्म का दिन है आज भी। एंड मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने फिर से। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने सेव करने जब मैंने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो मैंने तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो पॉडकास्ट नंबर 28 पे आ गया हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स सम अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अभी अभी मैं जिम से आया हूँ। आज मैं साइकिल लेके नहीं गया था क्योंकि बारिश हल्की सी हो रही थी। एंड आई कांट अफोर्ड टू ड्रेंच माई साइकिल इन रेन्स। एंड मुझे पसंद भी नहीं है वैसे भी। मेरी एक्चुअली क्या है ना, सीट में ना बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं साइकिल की। बिल्लियाँ करती हैं ना वैसे, नोच नोच के बिल्लियों ने गड्ढे कर दिए हैं। तो होता क्या, जब बारिश गिरती है ना तो वो जो स्पंज वाली सीट है वो सारा पानी सोख कर लेती है। तो जब मैं बैठता हूँ ना तो इट्स लाइक बहुत ही फ़नी सा एक पानी का इम्प्रेशन बन जाता है मेरे पिछवाड़े पे। एंड पहली बात तो दिखने में कैसा भी लगे, बट मुझे फ़ील बहुत ऑकवर्ड और गंदा लगता है वो एसी में, अगर मैं जिम में चले जाऊँ वैसे। एनीवे, तो ये इस चक्कर में मैं रिक्शे में गया था और मैं अभी घर पे आया हूँ। प्रोटीन पिया मैंने अभी। और मेरे मन में एक बात आई रैंडमली। ऑफ कोर्स सारी बातें रैंडमली आती हैं, कोई ख़ास मीनिंग तो उनके पीछे होता नहीं है। वो बात ऐसी थी कि मुझे मेरे बहुत बार लाइक अनगिनत टाइम ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि लोग मेरे आसपास जो स्पेशली जिम में या फिर कभी कभार अनजान लोगों के साथ में फ़ुटबॉल खेलते हुए, या तो लोग पता नहीं मेरे और में आ जाएंगे, लाइक दे वुड वांट टू टॉक टू मी एंड बी फ्रेंड मी एंड नो मी, या फिर वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, मतलब दे गिव मी कोल्ड शोल्डर या वट एवर। फॉर सम रीज़न मे बी आई फील दे फाइंड मी इंटिमिडेटिंग, पता नहीं क्यों भाई, आई जेन्युइनली डू नॉट नो। मैं बहुत ही, शायद मेरा चेहरा ऐसा लगता है कि मैं स्माइल नहीं करता हूँ, बट जब मुझसे कोई भी बात करता है मैं बहुत जेंटली और प्यार से बात करता हूँ। सो ये मेरी जर्नी का बड़ा ही क्रूशल पार्ट रहा है। और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए भी इंस्पायर किया है। नई नई बात भी जानी है। जब तुम लाइफ में ना आगे ग्रो होना चाहते हो, जब तुम ज़िंदगी में अपनी लेन में होते हो और कुछ करना चाहते हो, कुछ भी क्यों ना हो, तुम अपनी ज़िंदगी में अपने पाथ पर हो, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट अपने आप के साथ हो, जब तुम उस पेस में होते हो ना, उस डायमेंशन में होते हो ना, तो मैंने बात जानी है कि हम ना तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। लाइक मैं हमेशा मैं हमेशा व्हाट डू यू से शांति का रास्ता चुनना प्रेफर करता हूँ। कोई बंदा मुझसे कोल्ड बिहेव भी करना करे या रूडली बिहेव कर दे या बहुत ही अब्रप्ट सी चीज़ कर दे, जिम में स्पेशली अनकाइंड बिहेवियर मेरी तरफ दिखा दे, तो मैं उसको बहुत ही जेंटली और प्यार से ट्रीट करता हूँ। ये मेरा बहुत ही नेचुरल सा रिएक्शन हो गया। ये मेरे लिए बहुत ही, खुद के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रह चुका हूँ। मेरा अभी फर्स्ट रिएक्शन ये रहता है कि मैं भी उल्टा जो मतलब उसको उसको कुछ गंदा मैं भी जमा के सुनाऊँ, या फिर मैं तो चार कदम आगे चले जाऊँ उस बर्ताव में। बट फिर मेरे को इमीडिएटली वो जो बिहेवियर है बड़ा इनऑथेंटिक लगता है मुझे। मैं ऑथेंटिक बिहेवियर ये लगता है कि मैं प्यार से उस इंसान को समझूँ और जेंटली वार्तालाप करूँ, कॉन्वर्सेशन करके वो जो भी हॉस्टाइल एनर्जी है उसको डिफ्लेट कर दूँ। और ये मैंने बात नोटिस करी है, ये तभी होता है जब मैं खुद अपने एक पाथ पर हूँ और मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। और आगे बढ़ने का मतलब है कि मैं अपने अपने आप को समझने में एक स्टेप आगे लेना चाहता हूँ। जो जब मैं खुद के साथ ही इतना ज़्यादा हूँ तो मैं वक्त ज़ाया क्यों करूँगा, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर आजू बाजू क्या हो रहा है उसमें मैं वक्त ज़ाया क्यों करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही इररेलेवेंट बातें हैं। उनका कोई इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट हमारे जीवन में है ही नहीं। कोई क्या करता है हमारे आसपास फंडामेंटली ऑन अ लाइफ लेवल, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारी जीवन की ग्रोथ से। हम जो करते हैं हमारी सारे जीवन के एक्सपीरियंसेस से, उनका कुछ कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा बोले यार वो बट उसने ऐसा किया तो इस चक्कर में मैं वो कर रहा हूँ। जब कोई इंसान कुछ भी करता है ना, वो उसका लुकआउट है, वो उसने किया। बट जब उसके बाद में जब हम उस चीज़ से अफेक्ट होकर जो हम महसूस करते रहते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। तो ये जो बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात है जो कि बहुत गहरी भी है,
ये समझने में लोगों को बहुत वक्त लगता है। मेरे को शायद ऊपर वाले की थोड़ी सी ब्लेसिंग है कि फेथ के थ्रू और ज़िंदगी को समझने की चाह रखने के थ्रू मैं शायद ये चीज़ समझ पाया या समझ पाता हूँ। एंड गिर पड़ के ही सीखा हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब भी तुम अपनी लेन में हो, तुम प्रोग्रेस, अपनी ज़िंदगी की प्रोग्रेस के बारे में ही कंसर्न हो, वही तुम्हारा कंसर्न प्राइमरी होना चाहिए। तो तुम ये जो लेफ़्ट राइट की जो चीज़ें हो रही हैं उनमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक्चुअली में बहुत ही रेकलेस बिहेवियर है कि जिनके पास कोई मकसद नहीं होता ना, जिनको पता नहीं लाइफ में क्या करना है, जो खुद लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हैं, जो खुद को भी, जिन्होंने ग्लिम्स तक नहीं देखी है अपनी कि खुद कौन है, वो सुबह उठते हैं शाम तक रात तक वो बस रिएक्शन में जीते हैं। गाड़ी चलाते हुए किसी ने उनको रफ टर्न मार दिया तो वो उसको चेज़ करेंगे बदला लेने के लिए। बहुत सरफेस पे रहते हैं वो लोग। मैं ऐसे लोगों को बहुत ही कमज़ोर मानता हूँ, क्योंकि तिनके की तरह होते हैं वो लोग। मतलब कुछ भी आगे कर दो वो उनके दिन की डेस्टिनी बना देगा। उनसे तुम मिसबिहेव कर दो, वो पूरा दिन, अपना ज़िंदगी का इतना कीमती दिन तुम्हें डेडिकेट कर देंगे तुमसे बदला ले जो भी महसूस करने के लिए। और इसका रीज़न ये है कि उनकी जो खुद का जो सेल्फ़ का जो आइडेंटिटी जो भी है वो इतनी फ्रेजाइल है, इतनी सरफेस लेवल पर है कि उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें हर्ट कर सकता है। अरे उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे कुछ कह दिया, तो चलो मैं उसको उल्टा जवाब दूंगा। फंडामेंटली इन बातों का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, फिज़िकली किसी को हर्ट करना वो दूसरा टॉपिक है, बट फिज़िकली भी बात तब पहुंचती है अगर तुम अलाउ करो। ये फिज़िकली भी चीज़ें बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं। ये एक्सपीरियंसेस भी उन्हीं लोगों को होते हैं जो खुद भी ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं दूसरों के प्रति। एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच वेरी रीज़नेबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी अनरीज़नेबल नहीं है, हर चीज़ का पीछे एक गहरा रीज़न होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी होते हैं कि तुम रोड पे जा रहे थे, फुटपाथ पे थे, किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए आपको फुटपाथ पर आके गाड़ी से हिट कर दिया, या बाइक से किसी ने टक्कर मार दी, या फालतू में किसी ने, चार बदतमीज़ लोगों ने आपको धक्का वक्का मार दिया, आप काम से घर आ रहे थे। ये सब तो डिफरेंट टॉपिक हो गया लाइफ का, बट मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं जनरली कहना चाह रहा हूँ कि आपके डे टू डे लाइफ में जब आप किसी जगह पर कॉन्स्टेंटली जाते हो, कोई भी पब्लिक स्पेस टाइप यू कैन से, जैसे जिम पब्लिक स्पेस ही हो गया ना, जिम जा रहे हो आप, या फिर कोई और क्लासेस में जाते हो, म्यूज़िक क्लासेस, या फिर कुछ भी सीखने जाते हो, वहाँ पर बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं। और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों की डिफरेंट एनर्जी होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। मैक्सिमम लोगों की इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि सेल्फ सिक्योर होना बहुत ही ख़तरनाक और बड़ी क्या रेयर काइंड ऑफ क्वालिटी, और ये अपने आप आता भी नहीं है। उस इंसान आता होगा तो शायद वो बंदा बहुत ब्लेस्ड होगा। आमतौर पे वो लोग सेल्फ सिक्योर होते हैं जिन्होंने खुद के ऊपर कुछ काम किया होता है, खुद के ऊपर खुद के साथ में वक्त बिताया होता है, एंड जो बहुत ही ज़्यादा, जो ज़िंदगी को फेयर वे में और जस्ट वे में जीना चाहते हैं। तो वो वैसे लोगों की तादाद बहुत कम है। तो आम तौर पे मेजॉरिटी जो आपको लोग मिलेंगे वो इनसिक्योर टाइप ही हो सकते हैं। मतलब कि इनसिक्योर का मीनिंग क्या है अगर उसको हम डाइसेक्ट करें, समबडी जो सिक्योर नहीं है। सिक्योर क्या है, विच मीन सिक्योरिटी, मतलब कि अपने अंदर ही इंसान सिक्योर नहीं है। उसे लगता है कि बाहरी जो चीज़ें हैं वो मुझे हर्ट कर सकती हैं, या फिर मुझे अपने आप को बचाना है किसी चीज़ से। तो ये जो बचाने की जो फीलिंग आती है ना, इसे बोलते हैं सेविंग योर सेल्फ। ये जो अपने आप को एनवायरनमेंट से बचाने की जो फीलिंग आती है, ये अपने आप में बहुत ही फ्लॉड स्टेट है। क्योंकि जहाँ पर हमें सांसें मिल रही हैं, जहाँ पर हम 24 घंटे ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिस जीवन में हम प्लांटेड हैं, जिसका हम हिस्सा है, पार्ट है, हम वो जीवन ही है। तो अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो सोचो हम कितने ऑफ जा रहे हैं जीवन से। देन ऐसे इंसान के लिए हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो इंसान कोई अच्छा एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर सकता है। वो जहाँ पर भी जाएगा कॉन्फ्लिक्ट लेके जाएगा, या फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी, अगर उसे लगता है नहीं भी लेके जा रहा तो कॉन्फ्लिक्ट उसकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ सेविंग स्पेस में चल रहा है। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में डीप ट्रस्ट होना ज़रूरी है। उस डीप ट्रस्ट को दूसरी लैंग्वेज में फेथ भी कहते हैं। सो इतना गहरा ट्रस्ट, जिस चीज़ की वजह से तुम हो, जो चीज़ ही तुम हो, तुम उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हो यार। मुझे कहते हुए भी हंसी आ रही है। ज़िंदगी बहुत रीज़नेबल, बहुत सिंपल है। इंसान उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है, चीज़ों में उलझ के, चीज़ों में फंस के। सारी जो हमारी प्रैक्टिस ज़िंदगी के जीवन का जो सारांश होता है, सारा का सारा जो हम निचोड़ निकालते हैं, एंड में ये होता है, वो सिंप्लिसिटी होती है। सिंपल सी चीज़ें होती हैं जीवन के, जो एंड का जो सत्य सच है वो सबसे सिंपल बात है। बट सिंपल हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको इतना एफर्ट डालना है उसको समझने के लिए, हम उसको भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट आई एम ट्राइंग टू।
तो ये बात मैंने नोटिस करी है। और मैं भी जीवन में बहुत मैं दोनों तरफ रहा हूँ। मैं वो इंसान भी रहा हूँ कभी कभार जिसने अपने आप को बचाया होगा, जो उस एनर्जी में रहा होगा। मेरे पापा की डेथ के अराउंड, कैंसर के टाइम पे, मैं ज़िंदगी में बहुत ऐसी स्पेस में रहा था जब मैं सर्वाइवल मोड पे था। सर्वाइवल मोड भी कहते हैं इसको आजकल की दुनिया में। तब सर्वाइवल मोड का मीनिंग फंडामेंटली ये है कि आप बस सर्वाइव कर रहे हो। मतलब कि आप बस चाहते हो कि आज का दिन कट जाए या फिर ये मोमेंट निकल जाए बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बिना अटैक्ड फील करे हुए। तो आप बस बच के निकल रहे हो। कहते हैं ना कि पिछली गली से निकल गया वो, पिछली गली से निकल जाना। आप बस ज़िंदगी की पिछली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हो, उसे बोलते हैं सर्वाइवल। और सर्वाइव वो लोग करते हैं जिनका प्रोग्रेस का पी भी नहीं पता। वो बस, उनको पड़ी भी नहीं प्रोग्रेस की, उनको चाहिए बस सर्वाइव कर लो। मतलब कि बच जाएं। आज भी सर्वाइव का मतलब है कि बच जाएं, किस चीज़ से पता नहीं। जब जीवन से तुम्हें सर्वाइव करना पड़े, दैट शुड बी अ मेजर अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। इट्स अलार्मिंग कि तुम्हें जीवन से सर्वाइव करना पड़ रहा है। हम एज ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट एज ह्यूमन बीइंग, पूरी जो लाइफ का जो फंडामेंटल नेचर है, जो भी लाइफ की एनर्जी है, वो थ्राइव करती है। हर पशु पक्षी, हर जीवन, प्लांट, पेड़ थ्राइव करता है। और ये हमारा ट्रू नेचर है। जब हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं तब हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं जस्ट गेटिंग बाय। हम गेटिंग बाय कर रहे होते हैं कि बस आज के दिन को बस टचअप कर दूं और निकल जाऊं। इसमें तो नेचुरली तुम परेशान ही रहोगे और तुम्हारा ध्यान 24 घंटे लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर ही रहेगा, क्योंकि तुम बचना चाह रहे हो। तो तुम चौकन्ने रहोगे कि बचने के लिए कोई मुझे तंग करने ना आ जाए। थ्राइव वो इंसान करता है जिसे पता है कि उसे एक हायर रियलिटी पता चल चुकी होती है कि मैं खुद ही का बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं खुद ही के लिए आंसरेबल हूँ। 100 भी नहीं, 101% मेरी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस, थॉट, इमोशंस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। तो जब इंसान को इस बात का एहसास होता है ना, तब इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन बन जाता है खुद का। तो वो बंदा अपनी लेन में रहता है, उसे कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो किसी दुनिया को ब्लेम नहीं करता, किसी के ऊपर वो उंगली नहीं उठाता। वो हर चीज़ को खुली बाहों से वेलकम करता है। और जीवन को बेसिकली भी वो सच्चे रूप में जीना शुरू कर देता है, जो कि है एन्जॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, और एक बर्थडे पार्टी की तरह। एंड ज़िंदगी की इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तब मालूम पड़ता है कि कोई भाई थ्रेट था ही नहीं, कोई दुश्मन ही नहीं है। मैं ही खुद का दुश्मन हूँ और रहा हूँ और अभी भी हो सकता हूँ। सो इसीलिए कहते हैं ना कि बाय हिज मर्सी, फेथ में कहते हैं ना बाय गॉड्स मर्सी। वो मर्सी क्या है? जो हम खुद को माफ़ करते हैं, वो डिवाइन मर्सी है। नहीं तो हम में काबिलियत नहीं है खुद को माफ़ करने की। तो हम माफ़ी किस चीज़ के लिए दे रहे हैं अपने आप को? क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सिन की डायमेंशन में जीते हैं। हमारे सारे एक्शन, सारी जो समझ है हमारी इस ज़िंदगी को लेके, वो सारी सिनफुल है। विच मीन्स सिन का मतलब ये है अगेंस्ट लाइफ। एनीथिंग दैट इज़ अगेंस्ट लाइफ, फेथ की लैंग्वेज में इसको कहते हैं सिन, विच मीन्स सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइम। It can be a crime because fundamentally you are contaminating and polluting the energy and the environment and the flow of life. You are doing that literally. बचपन में हमको स्कूल में सिखाया जाता था 3 या 4 तरीके के पोल्यूशन होते हैं: नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एंड एयर पोल्यूशन, एंड देन मे बी वन मोर पोल्यूशन, या नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या लैंड पोल्यूशन ऑल्सो, आई थिंक सो। या ये सब पोल्यूशन के बारे में हमको बताते हैं। बट जो सबसे गहरा जो पोल्यूशन है, जिसकी ये चारों की चारों शायद एक छोटी ब्रांच ही होंगे, वो है पोल्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ। एंड वो मैक्सिमम रूप में हर इंसान करता है सुबह से लेकर रात तक, जिसको हम कहते हैं सिनफुली जीना। हम ज़िंदगी को अप्रिशिएट नहीं करते, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड में जीते हैं। ज़िंदगी के साथ हम कभी होते ही नहीं हैं। हम ज़िंदगी इस मोमेंट में है, हम इस मोमेंट को किस तरह लेते हैं? एक स्टेपिंग स्टोन की तरह। अरे ये तो हो गया, चलो अभी आगे बहुत कुछ करना है। अरे भाई आगे क्या? आगे भी हमेशा इसी मोमेंट में रिवील होगा। तो आगे नाम की कोई चीज़ नहीं है, और पीछे जो गया है वो भी कोई चीज़ नहीं है। तो इस मोमेंट में अगर लाइफ है और हम लाइफ के साथ भी नहीं है, तो हम कौन सी हवा में जी रहे हैं? तो दैट्स व्हाई दे से कि हम एक ह्यूमन बीइंग सिनफुल क्रीचर होता है। सो जो मैं मर्सी के बारे में कह रहा था, वो मर्सी ये है कि हमें जब एहसास होता है, इंटेलेक्चुअली नहीं, एक्सपीरियंशियली, थ्रू फेथ, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू मेडिटेशन, कि हम कितने बड़े सिनर हैं, तो हम 24 घंटे बस ईश्वर की मर्सी में अपने जीते हैं। एवरी एक्शन हम हमेशा अपने आप को माफ़ी करते रहते हैं। और ये जो माफ़ी है ना, वो माफ़ी हमारे दिल को खोलती रहती है। और जो वो खोलती रहती है, वही जो माफ़ी है, उसे गॉड्स ग्रेस भी कहते हैं। एंड सो
ये बात कितनी सिंपल बात है अभी ये, मतलब इट्स वेरी सिंपल, बट हम में से किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमें ना तो इस बात की कभी तालीम दी गई थी, ना कभी हम इन बातों में इंक्लाइंड थे। हम इन बातों में इंक्लाइंड इसलिए भी नहीं थे क्योंकि हमको उस हम हमें जिस कल्चर में और जिस कंडीशनिंग में बड़ा किया जाता है, हमें बताया जाता है कि चीज़ें हमें गैदर करनी है, चीज़ें इकट्ठी करनी है, मतलब कि घर बनाना है, करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, ये चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, जो कि ज़िंदगी के इतने अगेंस्ट है। फंडामेंटली जब ज़िंदगी बनी सब कुछ लेके जाने के लिए, हम भी जा रहे हैं, उम्र भी ढल रही है, तो हम ये जो समाज है ये ज़िंदगी के अगेंस्ट तो बच्चों को या हमको सिखाता है चीज़ें। तो दैट्स वाई हम कभी वो डिवाइन ट्रूथ सीख भी नहीं करते हैं। और इसीलिए ये पूरी ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी है कि आफ्टर बड़े होने के बाद में हर बंदा सफरिंग में जाएगा ही जाएगा, जिसको अब हम बहुत सारी बीमारियों का नाम भी लेते हैं, जो भी हम कह रहे हैं उन चीज़ों को, एंग्जाइटी वगैरह, डिप्रेशन, ये सब का रीज़न यही है क्योंकि हम कभी इनफ फील करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा बेस रॉन्ग है। हमें जो सिखाया गया वो गलत है। हम गलत चीज़ों में अपने आप को ढूंढ रहे हैं, सच को ढूंढ रहे हैं। हम कहते हैं अरे वो कामयाब हो गया, बट वो जो बंदा कामयाब है वो भी खुश नहीं है क्योंकि जो पल भर की जो हमें एक जो कहते हैं ना हमें खुशी मिली, वो खुशी नहीं होती है, वो एक पेल रिफ्लेक्शन होती है हमारे अंदर की डिवाइन ब्लिस की, जो हमें लगता है अरे समाज ने कहा था देखो मुझे मिल गया। बट अगर आप एहसास करोगे, चाहे आप लैम्बोर्गिनी भी क्यों ना ले लो या फिर आप बड़े से बड़ा मैंशन भी क्यों ना बना लो, वो एक ना मोमेंटरी सा एक प्लेजर मिलता है जिसको जो लॉन्ग एंड लास्टिंग होता भी नहीं है। आप अपने बड़े से मैंशन में बैठ के भी फ़ोन पे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो, चेक कर रहे हो क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर तुम खुद के साथ में संतुष्ट ही नहीं हो तो वो महल पहल कुछ मायने नहीं रखता है भाई। इन दी एंड तुम अपने मन को ढूंढ रहे थे उन चीज़ों में, वो पल भर की जो खुशी महसूस होती है ना जो चली जाती है, वो सेंस ऑफ नॉट फीलिंग इनफ, वो इसलिए चली जाती है क्योंकि तुमने रॉन्ग जगह में अपने आप को ढूंढा, तुम खुद के पास कभी आए ही नहीं। एंड जब इंसान खुद के पास में आता है तो वो चीज़ों को सच्चे रूप में एंजॉय करना सीख जाता है, उनका सच्चा रूप जान जाता है। ये हर चीज़ का असली नेचर उसका बदल जाना है, उसका चेंज हो जाना है, उसका चला जाना भी है। तो इस मोमेंट में उसको एंजॉय करो, और एंजॉय कैसे करो, अपने फेलो बींग्स के साथ में, इस लाइफ के साथ में शेयर करके करो। लाइफ इज़ नथिंग बट वन बिग ब्यूटीफुल गिव अवे। एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे दुनिया के जो लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है, जो समझ जाते हैं ज़िंदगी के का प्रोजेक्ट जिसलिए हम पैदा हुए हैं, वो बहुत बड़े गिवर और बहुत ही बड़ी चैरिटी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज़िंदगी का एग्जैक्ट मीनिंग वही है। चीज़ें गैदर करना बहुत ही बड़ा जोक है। इट्स लाइक कि हाथ से रेत पकड़ लेना, रेत तो निकल ही जाएगी ना उंगलियों के थ्रू, या फिर पानी को पकड़ लेना हाथ में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। इट्स absurd जो हमको सिखाया जाता है। तो हमारे स्कूल में जब हमको बताया नहीं गया कि हम एंड क्या है, इंसान का मेन पर्पस क्या है, अगर वही नहीं बताया गया तो बच्चा जो बड़ा होगा तो वही तो करेगा जो उसको बचपन में से सिखाया गया और कंडीशन किया गया है। चाहे वो उसको गोलियाँ भी उन्हें खानी पड़े अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, वो ऑफिस पहुँचेगा क्योंकि उसको जाना है, क्योंकि स्कूल में सिखाया गया, तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। कोई इंसान जब आज जूझता है तो उसको सोसाइटी ऐसे देखती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट पर्सन। नथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट पर्सन। लाइफ इज़ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन इट्स utmost ऑनेस्टी, इट्स सफरिंग एंड फॉलिंग अपार्ट। क्योंकि बाकी लोग तो शायद क्रैंक अप करके कुछ दिन काट पा रहे हैं, फलाना इंसान में भी सेंसिटिव होगा, वो नहीं जी पा रहा। इस समाज के जो भी चीज़ लोग चेज़ कर रहे हैं उसको उसमें सेंस नहीं बन रही। तो ये ह्यूमैनिटी डेस्टिन्ड है टू एक्सपीरियंस एंड फील दोज एंग्जाइटीज़ एंड देन पेन एंड सफरिंग, क्योंकि फंडामेंटली हमारा बेस बड़ा सरफेस लेवल का है, मतलब डेप्थ नहीं है हमारे बेस में, गहराई नहीं है। मैं हर पॉडकास्ट में बात रिपीट करता हूँ कि ये सामाजिक चीज़ें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का है, बट वो लाइफ नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। जैसे कि सुबह उठ के कपड़े पहनने इंपॉर्टेंट है, बट वो लाइफ नहीं है। तो सिमिलरली हर चीज़ इट्स लाइक अ टूल विच इज़ यूज़फुल। फंडामेंटली हर चीज़ का पर्पज़ यही है, लाइफ को सर्व करना, इस प्लानट को बेटर बनाना, आपस में शेयर करना, ग्रो होना, एंड ग्रो इन द राइट वे, नॉट इन सम सॉर्ट ऑफ अब कोई बंदा कोई देश बड़ी सी मिसाइल ईजाद कर दे कह के कि हमारे पास सबसे ख़तरनाक बॉम्ब है, हम देशों को मिटा सकते हैं। ये कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये एक्चुअली में सैकड़ों कदम हम पीछे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये प्योर मैनिफेस्टेशन एंड मे बी री इनकारनेशन ऑफ डेविल है। एंड सो ये बात भी जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रेस का राइट मीनिंग क्या है। एनीथिंग दैट इज़ नॉट रूटेड इन फेथ विच मीन इन लाइफ, and if it's not rooted in faith and life, then it's destined to be flawed, and fundamentally it will just deviate from its path. So हर चीज़ को क्या कहते हैं, उस लाइफ की नज़र से देख के प्रोग्रेस करना ज़रूरी है, वरना हम प्रोग्रेस के नाम पर उल्टे जा रहे होंगे, सैकड़ों कदम उल्टे। इनफैक्ट आज के दौर में कोई भी जानवर हम धरती के लिए थ्रेट नहीं है सिवाय इंसानों के। एंड
सब बोलते हैं जंगल में सबसे खतरनाक क्रीचर शेर रहता है, द प्रीडेटर ऑफ प्रीडेटर्स। वो बेचारा तो सिंपल जानवर है, वो भी करता है जो उसको जो उसके अंदर जिस तरह उसको डिज़ाइन करके भेजा हुआ है। इंसान अकेला है जो कि कुछ अतरंगी चीज़ें करता है। आई मीन बेसिक नेसेसिटी इंसान की भी वही थी, खाना ढूंढना, खाना खाना। और ट्राइब में रहने वाली स्पीशी या फिर जो भी क्रीचर्स हैं इंसान, ह्यूमन बींग्स, तो बेसिकली अपनी ट्राइब को संभालना, जो भी मेटिंग, प्रोक्रिएशन, जो भी ये बेसिक चीज़ें जो हर एनिमल में होती है वो सेम चीज़ इंसान में थी। दैट्स अ फंडामेंटल थिंग। एंड देन ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विद वन थिंग दैट nobody is blessed with, the faculty of the brain, the development of the brain and its capacity. I think this is one of the greatest you can say qualities of humanity. बट ये तो बैकफायर कर चुकी है, क्योंकि समवेयर इंसान अपनी जीवन से दूर जा चुका है एंड अपना सिंक भूल चुका है लाइफ से। सो बाय डिफ़ॉल्ट इंसान उल्टी पुल्टी हरकत करेगा ही करेगा। सो आई रियली फेल्ट इंस्पायर्ड टू टॉक टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी विद मी, एंड आई appreciate each one of you, and take care of yourself, keep thriving, keep exploring, and stay away from comparisons. It's stupidity. It's actually funny. None of that. It's bullshit. Just whoever you are, wherever you are unique, and there's only one copy of you. And if you are blessed with breaths right now, if God has given you breath right now, then you are equally worthy as Jesus Christ, Gautam Buddha, Krishna. You are God. So don't ever settle for anything less, and nothing defines you, because you are the main guy. And things don't define you. The big job title don't define you. Big check salary don't define you. अगर ये चीज़ डिफ़ाइन होनी होती तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग जब किसी को सलाम ठोकते हैं ना, वो एक्चुअली उसकी बड़ी गाड़ी और उसके बैंक बैलेंस और उसकी जॉब को सलाम ठोक रहे होते हैं। कल को अगर बंदा रोड पर आ जाएगा ना, वही बंदा जो सलाम ठोक रहा था उसको नोटिस भी नहीं करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है जो कि आंखों के सामने है, लोगों को दिखता नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि स्लेव वो है जो दरवाज़ा खोल के सलाम ठोक रहा है, कि स्लेव वो है जिसको अपनी जीवन की एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है उस स्टैचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर वो नीचे गिर गया तो ये लोग सलाम नहीं ठोकेंगे। सो आई डोंट नो स्लेव कौन है। डोर खोलने वाला शायद वो ज़्यादा फ्री है उससे जो गाड़ी में से बाहर निकल रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है अमीर रहने का एंड ए लिस्टर बने रहने का। एनीवे गाइज, लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू, bless you, and see you very soon with the next podcast. Thank you so much guys. Bye.